मित्रों, आज मैं एक शास्त्रीय प्रमाण लेकर आया हूं आपको बताने के लिए पितृदोष क्या होता है। पितृदोष कुंडली में कब बनता है, कैसे बनता है, आइए कुछ ज्योतिषीय प्रमाण आपको मैं बताता हूं। ये मित्रों नवम घर होता है, नवम भाव होता है। कुंडली में पितरों का जो सूचक भाव होता है, स्थान होता है, ये होता है नवम भाव। मित्रों, ये इसी से यदि यहां इस घर में पापक ग्रह हो, ये नवम भाव है जिसको पितृभाव कहते हैं, इसमें कोई पापक ग्रह हो या पापक ग्रह से प्रभावित हो अथवा इस भाव का स्वामी पापक ग्रह से युत हो या पापक ग्रह से दृष्ट हो, तब यहां पितृदोष लगता है इस स्थान पर। यह होता है नवम भाव, पितृभाव। और मित्रों एक और बात, यदि राहु और केतु से युत हो यह ग्रह घर या राहु केतु यहां बैठे हो, तब भी जो है पितृदोष हो जाता है। और यदि सूर्य पापक ग्रहों से, यहां सूर्य बैठे हो, पापक ग्रह से युत हो अथवा अस्त हो अथवा पापक ग्रह के साथ हो, तब भी पितृदोष हो जाता है। और पितृकारक ग्रह जो होते हैं, सूर्य, चंद्र, शनि तथा नवमेश का नीच या शत्रु राशि में होना भी जो है पितृदोष का कारण होता है। मित्रों, सप्तमेश और नवमेश, इसमें 6, 9, 12 भाव जो होते हैं वो भी पितृदोष के कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो भाव होते हैं, ऐसी स्थिति में भी आपको पितृदोष बनता है। और आइए, सूर्य, चंद्रमा या नवमेश या राहु, केतु, शनि, मंगल से युत हो अथवा दृष्ट हो, फिर से सुन लीजिए, सूर्य, चंद्रमा या नवमेश राहु, केतु, शनि, मंगल से युत हो अथवा दृष्ट हो, तब भी जो है ये पितृदोष बनते हैं। ऐसे में क्या होता है, पितरों की अकाल मृत्यु हो जाए, आत्महत्या कर लेते हैं या युद्ध में मर जाते हैं, दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है या अग्नि से जल करके, जल में डूब करके या ऐसा होता है, तो जान लीजिए कि पितृदोष प्रबल स्थिति में है। मित्रों, ये भाव जो है ये पितृदोष पितृभाव होता है। इसमें यदि पापक ग्रह हो, पापक ग्रह से युत हो या पापक ग्रह से दृष्ट हो, तब भी जो है पितृदोष होता है। अब पितृदोष के संकेत क्या क्या होते हैं, आइए आपको बताते हैं। बार बार रोग या दुर्घटना होना, कार्य क्षेत्र में रुकावट हो जाना, बनते हुए कार्य बिगड़ जाए, मन हमेशा अशांत हो, हमेशा धन की हानि बनी रहे, कमाते ज्यादा हो, खर्च रुकता ना हो और कर्ज बढ़ता रहे, ऐसी स्थिति यदि आ रही है तो जान लीजिए कि पितृदोष आपके कुंडली में है। मित्रों, ये शास्त्रीय प्रमाण है और इसके निवारण भी है। शास्त्र इसका निवारण भी बताता है। इसका निवारण है, पितरों का खूब तर्पण करिए, अच्छे से श्राद्ध करिए और पितृपक्ष में उनको जल अर्पित करिए, उनका तर्पण करिए, भोजन करवाइए उनके निमित्त गरीबों की सहायता करिए। सबसे बड़ा एक और उपाय आपको बता रहा हूं, वृक्ष लगाइए उनके नाम से। पर्यावरण संतुलित रहेगा, पर्यावरण व्यवस्थित रहेगा, आपके पितर प्रसन्न, आपके कुंडली का जो पितृदोष है वो दूर रहेगा। और कहीं देख लीजिए किसी को आवश्यकता हो किसी चीज की, तो उसकी सहायता करिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी कुंडली का जो पितृदोष है वो शांत रहेगा। और समय समय पर अच्छे ज्योतिषी से कुंडली के विषय में चर्चा करिए, जानकारी लीजिए, ताकि ये पता चले कि हमारे कुंडली में क्या स्थिति चल रही है, क्या योग चल रहा है, क्या समय पर परिवर्तन होने वाला है, किस स्थिति में होने वाला है। ऐसा यदि करेंगे आप तो निश्चित ही ये जो ज्योतिष है वो आपको बहुत समृद्ध, अच्छी व्यवस्था में अच्छा मार्गदर्शन कराएगी। निश्चित ही आप अपने ग्रहों के विषय में जान जाएंगे, आप अपने कुंडली के विषय में जान जाएंगे, कौन सा ग्रह क्या फल दे रहा है, कब फल दे रहा है, कौन सा अष्ट ग्रह है, क्या अनिष्ट करने वाला है। ऐसे जो है आप जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।